अध्यक्ष महोदय, आज बहुत हमारे गंभीर दिख रहे हैं विपक्ष के साथी और सरकार की मंशा को भी बुरा नहीं मान रहे हैं। और जो विधेयक है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती अनुसूचित साधनों के रोकथाम के निवारण का उपाय विधेयक 2023 और इसको काला कानून भी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, पहले तो आप आंखों से जो काला चश्मा है उसको उतार लीजिए तो सारा कुछ सफेद दिखेगा। आपको सारी चीजें ही आप दुनिया में काली दिखाई दे रही है। और हमारे जो विपक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के जो पूरा कुनबा है, वो किस तरीके से कानून लाता है देश के अंदर, वो भी सब पूरी दुनिया देख रही है। हम लोगों को तो देश देख रहा है, इनको तो पूरा दुनिया देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी पार्लियामेंट में भी अभी एक दिल्ली से संबंधित एक विधेयक पारित हो रहा है, अध्यादेश पारित हो रहा है, उस पर बहस चल रही है। और कुछ दिन पहले ही वन अधिकार कानून इन लोगों ने पारित किया दिल्ली में। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का विरोध होने के बावजूद, और अध्यक्ष महोदय सुनिए ना, सुनिए, ये विधेयक अध्यक्ष महोदय ये सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी लाया है। अध्यक्ष महोदय, और कोई 2023 में लाया, कोई 2022 में लाया, कोई 2001 में लाया। अध्यक्ष महोदय, अपने उन प्रावधानों को भी इनको पढ़ लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसमें लोगों ने कितने सालों तक सजा और किस तरीके के प्रावधान रखे हैं। हम लोगों ने तो फिर भी बहुत कम किया है अध्यक्ष महोदय, बल्कि इन लोगों ने तो और कड़ा किया। और अध्यक्ष महोदय, आज इनको ये खराब लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, 20 साल तक यहाँ के नौजवानों के साथ जो इन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया अध्यक्ष महोदय, और आज जब बड़े पैमाने में ये वैकेंसी निकल रही है, जहां यहाँ पहले 75% लोग बाहर से आते थे, आज वहीं पर मात्र 20% ही लोग घुस पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इसके अंतर्गत सिर्फ कदाचार छात्र करेगा, एजेंसी करेगी, ये बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां से कदाचार होगी, जिस स्टेप में होगा अध्यक्ष महोदय, वहां कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, एक परीक्षार्थी अध्यक्ष महोदय अगर कदाचार करता है, लाखों नौजवान परीक्षा देते हैं अध्यक्ष महोदय, और लाखों नौजवानों का भविष्य खराब हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, तो अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी आप सबको मालूम है कि बड़े पैमाने में मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी पहली बार निकला है, और यहाँ के नौजवानों को पूरा संरक्षण के साथ अपना हक अधिकार लोगों को मिल पाए, ये सरकार का उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो या किसी भी तरीके के कदाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 33 पॉइंटों का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें से अध्यक्ष मुझे लगता है कुछ परीक्षार्थियों और नौजवानों के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन आज के दिन में अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी इस ये में शामिल हो गए हैं, आज ब्लूटूथ के माध्यम से और भी वाईफाई और कोई अलग व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से कई तरीके से ये सारे कदाचार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन सबको भी रोकने का इसमें प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, तो इसमें जहां तक अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है माननीय सदनों का भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
जो परीक्षार्थी है उनके प्रति जो संवेदनाएं इनकी दिख रही है अध्यक्ष महोदय, इसमें हम चाहेंगे कि इस संशोधन के साथ इस बिल को पारित किया जाए अध्यक्ष महोदय। जो अध्यक्ष महोदय धारा 12(1) के अंतर्गत जो 3 वर्ष का सजा का प्रावधान था अध्यक्ष महोदय, उससे एक वर्ष करवाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, नकल करते हुए जो संलिप्त पाए जाते हैं जिसमें 7 साल का प्रावधान था, उसके जगह पर हम 3 वर्ष का प्रावधान करके इसका पारित कर दे अध्यक्ष महोदय। इस संशोधन के साथ पारित किया जाए अध्यक्ष महोदय। ठीक है, हमको बता दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो भावना है, मैं इनकी भावना से बिल्कुल असहमत भी नहीं हूं और इनकी भावना को समझ भी रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये जरूर इस विधेयक से इतने सारे जो सवाल ये खड़े कर रहे हैं हमारे विपक्ष जो अभी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यही सोच सरकार की है और ये डर और ये भय उन संस्थाओं पर भी हो, उन परीक्षार्थियों के लिए भी हो जो इसमें शामिल होंगे। मैंने कहा ये गिरफ्तार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अगर लोग पूरा ही क्लास में अगर इस तरीके से हो रहा हो, ये भी गड़बड़ बात है। एक के चक्कर में लाखों क्यों सफर करे अध्यक्ष महोदय। हम कोई भी चीज बनाते हैं, ये तो कानून की बात है। साधारण चीजों में भी कोई पुराना कंप्यूटर को बदलकर हम नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो उसमें कई कॉन्फ़िगरेशन, कई सॉफ्टवेयर अपडेट होकर के नए तरीके से नए जो चीज हमें पता भी नहीं है कि इसमें ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये इसके साथ हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन समय अंतराल वो चीजें बिल्कुल आपके साथ साथ सामंजस्य बना भी लेती है अध्यक्ष महोदय, आप आराम से उस कंप्यूटर में काम कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बिल इसलिए लाया गया अध्यक्ष महोदय, ये बिल सिर्फ आज हम लोगों ने नहीं लाया बल्कि अन्य राज्यों ने भी इस बिल को अपनाया है और उनमें भी अगर आप देखेंगे उन सभी चीजों को, ये बहुत हड़बड़ी में भी नहीं बनाया गया अध्यक्ष महोदय, बहुत चिंतन मंथन के उपरांत बनाया गया है और ये हमारी चिंता रही है अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से वर्तमान हमारी सरकार ने जो नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय। अभी कल परसों अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर के हमारे विपक्ष लगातार बेल में आ रहे हैं, जो अभी दलादली में एक हत्या हुई है उसको लेकर, यह कटहल मोड़ कहीं है, सुभाष मुंडा जी का दलादली में जो हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा कि ये आजकल ऐसा स्थिति यहाँ पर जमीन को लेकर क्यों बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ पड़ा। तो इसके पीछे मैंने ये सोचा कि लगता है कि विगत 20 वर्षों में जिस तरीके से नौकरियों में और रोजगार में जिस तरीके से इन लोगों ने, हमारे विपक्ष जो आज विपक्ष में है, विगत 20 वर्षों से इधर ही थे, कोई रोजगार नहीं, कोई स्वरोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं अध्यक्ष महोदय, और सभी नौजवान जमीन के कारोबार में भी संलिप्त हो गए। कहां जाएंगे? अब काफी रिस्क लेकर के लोग
कोई आज लोग नक्सल इस राज्य में कैसे बने लोग? अध्यक्ष महोदय, भूखा पेट क्या ना कराए आज। इसीलिए मैं भी इससे आपके इस शंका से अनभिज्ञ नहीं हूं। कल हो सकता है कि हमारे घर से भी बच्चे इसमें परीक्षा देने जाएंगे, हो सकता है कि मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय, आज के दिन में जिस तरीके के सेंटर बनते हैं, दुमका के लड़के गुमला में जाके एग्जाम देते हैं, गुमला के बच्चे धनबाद में जाके एग्जाम देते हैं, कौन किससे एक दूसरे से दुश्मनी लेगा? अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को एक दूसरे को पहचान भी नहीं होगी। हाँ, पूर्वाग्रह कोई आदमी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी अध्यक्ष महोदय, वो तो होना ही है। अभी जैसे कल परसों अध्यक्ष महोदय ट्रेन में एक रेल सुरक्षा कर्मी ने एक व्यक्ति की जान ले ली, 4 व्यक्ति की जान ले ली। अब जो अध्यक्ष महोदय मानसिक रूप से कोई ग्रसित हो तो ये अपवाद स्वरूप के रूप में पूरी चीजों को बदल देना, उसकी भावना को ही, उसकी आत्मा ही निकाल देना अध्यक्ष महोदय, इसमें हमसे भी ये बहुत सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, जिससे अनुमति के प्रत्याशा में चीजें बैताल खाते में चली जाती है। तो बिल्कुल अस्पष्ट सरकार का है अध्यक्ष महोदय। और अगर ऐसा प्रतीत होगा तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले सदन में चीजों को फिर लाया जाएगा इसको और इस विषय को रखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़नी चाहिए और हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में हर चीजों को, हर एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। अध्यक्ष महोदय, बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in